हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। देखो, बहुत जल्दी वक्त आ चुका है। 15 दिन या मैक्स टू मैक्स 16 दिन बचे हैं आपके पास आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। एमटीपी 1 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो एमटीपी 1 में आपने पैटर्न देख लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 में आपको एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 मार्क्स का है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं आपके 6। बाकी थ्योरी का क्वेश्चन है एक 4 और एक 4 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन है। एग्जाम का हर बार क्वेश्चन यही नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा। तो आपने अभी तो समझ लिया कि पेपर आ कैसे रहा है। तैयारी भी आप मेरे साथ कर रहे हो, 101 की सीरीज भी कर रहे हो। तो कोई एक ऐसी तरीका जिससे 70 प्लस या 80 प्लस सिक्योर हो जाए। देखो, बेस्ट अप्रोच लेके चलते हैं कि 70 प्लस तो चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए 70 प्लस चाहिए। तो 70 प्लस कैसे आएंगे? अब हमें स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ेगी ना। देखो, एक बच्चा जिसने तैयारी बहुत अच्छी करी, बट उस आखिरी 3 घंटे में जाकर पेपर के अंदर वो टेक्निक ही नहीं लगा पाया, तो जितनी भी उसने 3 महीने बैठ के 4 महीने बैठ के तैयारी करी, सब बेकार हो जाएगी। और एक बच्चा जिसने बहुत अच्छा पढ़ा और उस 3 घंटे का सही यूटिलाइजेशन किया, उस 3 घंटे में सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, उस बच्चे की तैयारी अगर 19-20 भी होगी ना, तो नंबर उस पहले वाले बच्चे से ज्यादा आएंगे। तो मैं बस आपको बोलता हूं कि देखो, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तरीका आपको अपना निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ तरीका लाया हूं। आप वो तरीका देखो। अगर आपको 70 प्लस मार्क्स श्योर शॉर्ट करने हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो मैं आपको दो बातें आपके साथ मेन डिस्कस करना चाहता हूं। ये स्ट्रेटेजी आप प्लीज, इसे आप अपने पास लिख लीजिए, दीवार पे उतार लीजिए, और ये आपको करना ही करना है। सबसे पहली चीज, चैप्टर्स को 3 हिस्सों में बांटा है मैंने। सबसे पहले अगर आपको 70 प्लस या 80 प्लस चाहिए ना, तो ये जो पहली कैटेगरी के चैप्टर्स है ना, पहली कैटेगरी के चैप्टर, ये चैप्टर आप कुछ भी हो जाए, अगर आपने नहीं करे हैं तो आपके 70 प्लस 80 प्लस नहीं आएंगे। इन चैप्टर्स की कैटेगरी 1 है, इनकी वेटेज 40 प्लस मार्क्स आती है। 40 से ज्यादा मार्क्स के यही आएंगे। 45-50 मार्क्स तक की वेटेज आती है इनकी। मतलब ये आपकी कैटेगरी ए है बेटे। इस कैटेगरी की वेटेज आप ये समझ लो, मैं 45 मार्क्स मान के चल रहा हूं, 45 मार्क्स इसमें से आएंगे। मतलब आप किसी भी हालत में पार्टनरशिप नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस बात पे रिलाय करके बैठे हो कि मेरे को पार्टनरशिप, देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। बच्चा क्या करके चलता है, पार्टनरशिप मेरे को पहले से आती है, मेरे को पहले से आती है, पढ़ता ही नहीं। प्लस क्लास चल रही होती है, अरे पार्टनरशिप ही तो है, बाद में देख लेंगे। तो प्लस क्लास में या नॉर्मल क्लास के शेड्यूल में इसको फॉलो ही नहीं करता। सेम प्रॉब्लम कंपनी के अकाउंट के साथ वो करता है। उसे लगता है इश्यू ऑफ शेयर ही तो है, इश्यू ऑफ डिबेंचर ही तो है। बट उसे नहीं पता इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस भी आ गया, बोनस भी आ गया, प्लस आपका ये एनपीओ और फाइनल अकाउंट। इन चैप्टर को अगर आप छोड़ के जाने, इसमें से एक भी चैप्टर आप छोड़ के जाने की सोच रहे थे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कागज पे, आपके 70 मार्क्स नहीं आ सकते। अटक जाओगे 50 के ऊपर या 55 के ऊपर। देखो, जब तक अकाउंट्स में 75 प्लस 80 नहीं आएंगे ना, आपके 70 प्लस मान के चलो, मैं मिनिमम 75-80 नहीं आएंगे, ग्रैंड टोटल नहीं निकलेगा। ग्रैंड टोटल अकाउंट्स ही निकलवाएगा, आपका अकाउंट्स ही निकलवाएगा, मेरी बात मान लो। तो ये कैटेगरी 1 है, जिसमें कुछ भी हो जाए आपको ये तो करने ही करने हैं। अगर अभी तक नहीं करे हैं, तो पार्टनरशिप की मेरी वन शॉट की वीडियो है यूट्यूब पे, अन अकेडमी के चैनल पे, सीए राकेश कालरा पार्टनरशिप लिखोगे सबसे ऊपर वीडियो आएगी। उसके अंदर वन शॉट में डिटेल 4 घंटे में कराया मैंने। कंपनी अकाउंट में यूट्यूब पे ऑलरेडी 101 सीरीज में करा रहा हूं। एनपीओ का वन शॉट आपको मेरा मिल जाएगा, फाइनल अकाउंट का वन शॉट मिल जाएगा, सबके वन शॉट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सीए राकेश कालरा, आगे चैप्टर का नाम लिखोगे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो बी कैटेगरी आती है, ये वेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें 25 मार्क्स कवर होते हैं। 25 मार्क्स, ये 25 मार्क्स की कैटेगरी है, आपको 25 नंबर इसमें से कवर करने हैं। और ये 25 नंबर जो है, इसमें बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन आता है। आप इसको कवर कर सकते हैं 25 मार्क्स के लिए। आसान चैप्टर है, 25 नंबर के हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है। आपने एमटीपी में देखा होगा, बीआरएस का क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, रेक्टिफिकेशन का 5 नंबर का आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का था ही नहीं, इसका 10 नंबर का आया था एमटीपी में भी। तो 25 नंबर की वेटेज ये चैप्टर रखता है। तो अगर आप नोटिस करें, तो 40, 50, 60, 70 कवर हो गए। इसके बाद ये सी कैटेगरी आती है, जिसको मैंने जानबूझ के सी कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये 30 मार्क्स में आता है। सर, सी कैटेगरी में रखा है लेकिन ये 30 मार्क्स में आता है। मतलब देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा है छोड़ के जाने हैं। मैं आपको बस इसमें इतना कह रहा हूं कि इसमें से अकाउंटिंग थ्योरी तो बहुत आराम से आप कवर कर लोगे, अकाउंटिंग थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो ये दो चैप्टर है ना, इसके साथ इंस्टीट्यूट कभी भी खेल सकता है। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का बहुत आसान आता है, लेकिन बहुत लेंथी बना सकता है आईसीआई।
इन्वेंट्री का क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, सर एमटीपी में तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज आया। बाबू इन्वेंट्री के साथ वो हमेशा खेलता है। इन्वेंट्री में कुछ पिछले वाले जैन अटेम्प्ट में देखो पॉइंट डाल दिया था अलग से, इस वाले एमटीपी में भी डाला पॉइंट अलग से। तो ये दोनों को ना आप हमेशा थर्ड प्रायोरिटी में रखना। आप पहले अपना टारगेट इन दोनों के साथ पूरा करो, ये दोनों प्लस अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी में भी आपके 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है, 4 नंबर की थ्योरी है। आप ये समझो ना, देखो मैंने इसमें 30 मार्क्स बोले हैं, 30 मार्क्स में से आप सोच के देखो, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स, 4 नंबर की अकाउंटिंग थ्योरी, ऑलमोस्ट 16 नंबर हो गए। 16 नंबर तो आपके इसी में से कवर हो रहे हैं। 30 में से 16 नंबर कवर इसी में से हो रहे हैं, ये 14 मार्क्स का है। बस ये दो चैप्टर 14 मार्क्स के। मैं अकाउंटिंग थ्योरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मेरी खुद की अकाउंटिंग थ्योरी की वीडियो आती है हर बार। हर बार मैराथन में मैं अकाउंटिंग थ्योरी दोबारा से कराता हूं, चेक करके देखो अकाउंटिंग थ्योरी, सीए राकेश कर रहा आगे अकाउंटिंग थ्योरी लिखो, आपको मेरी पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा आपको 2 घंटे की थ्योरी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। उस 2 घंटे में सारी अकाउंटिंग थ्योरी मैं ही पढ़ाता हूँ, समझे? तो आपके ये चैप्टर का पैटर्न होना चाहिए। ये कैटेगरी ए है, इसको छोड़ा तो आप पास नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं नंबर 60 तो बहुत, 70 तो बहुत दूर की लाना, 40 पे अटक जाओगे। तो ये तो कैटेगरी 1 है, इसको मत छोड़ के जाना। ये कैटेगरी 2 है, ये आपका नंबर ग्रैब करने का चांस है, और इसमें से अकाउंटिंग थ्योरी। इन्वेंट्री सिंगल एंट्री नहीं छोड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, इन्वेंट्री सिंगल एंट्री करना है, बट ये लेंदी है। इसको हम थोड़ा हल्के में रखेंगे, बाद में रखेंगे, इस पे हाथ हल्का रखेंगे, इस पे अपना हाथ तेज रख के चलेंगे। फिर सिलेक्शन देखो, ये तो बात हो गई चैप्टर्स की, अब सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है। जब आप उस 3 घंटे में पेपर देने जाओगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, हम सबको मालूम है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी वाला बाद में करना है, अभी नहीं करना। आपको सबसे पहले ना, पहले 1 घंटे में, वो 1 घंटा डिसाइड करेगा कि तेरे आने वाला पूरा फाउंडेशन कैसे गुजरेगा, तेरे चारों पेपर कैसे जाएंगे। उस पहले 1 घंटे में तेरा टारगेट ये होना चाहिए कि उस पहले 1 आवर के अंदर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1 घंटे में तेरे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, पहले दो, कोई भी 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन वो होने चाहिए कि अगर भगवान भी जमीन पे आ जाए ना, तो ये 2 क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। पूरे 120 नंबर के पेपर में 40 नंबर का पेपर ऐसा नहीं हो सकता जो तूने अगर अटेंटिव पढ़ाई करी है और तू ना ढूंढ पाए। 40 नंबर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो तुझे ना आता हो। बीआरएस आसान होगा, रेक्टिफिकेशन आसान होगा, पार्टनरशिप आसान होगा, लेकिन प्लीज छोटे क्वेश्चन उठाना। पहले 1 घंटे में बड़े क्वेश्चन मत उठाना, पहले 1 घंटे में दो चीजें रखनी है हमें। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, 20-20 वाले, 40 मार्क्स। और उसी पहले 1 घंटे में छोटे क्वेश्चन उठाने हैं। पूरे पेपर में ना, लेंदी बनाने के बावजूद भी वो 2 क्वेश्चन आसान ही रखते हैं। 2 क्वेश्चन जल्दी करने वाले रखते हैं। एमटीपी में चेक करो, जनरल एंट्री वो शेयर वाला क्वेश्चन कितना आसान था, कितना आसान था सोचो। ऐसे ही 2 क्वेश्चन उठाने हैं। पहले 1 घंटे में तेरे 2 क्वेश्चन होने के बाद मैं गारंटी देता हूं तेरे 70 नंबर आएंगे ही आएंगे। ये 2 क्वेश्चन अगर तूने 100% सही करे हैं, 100 कॉन्फिडेंस करा है, ये तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देंगे। उसके अगले 1 घंटे में बाकी 2 क्वेश्चन उठाने हैं, इसमें थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है, हो सकता है 15 मिनट ज्यादा भी लग जाए, हो सकता है 2 घंटे में ना सॉल्व हो। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन उठा लिया, पार्टनरशिप का उठा लिया, या सिंगल एंट्री उठा लिया, तो तेरे 1 घंटे की जगह 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट लग जाए, घबराना नहीं है। टारगेट हमारा 1 घंटा है, 1 घंटे से ज्यादा भी लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टारगेट नहीं मिस होना चाहिए, ये 1 घंटे में ही होगा। ये अगला वाला जो 1 घंटा है, ये 1 घंटा 20 मिनट भी लग गया, टेंशन नहीं है। आखिरी के आधे घंटे में आपको वो लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। जनरली इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही रखना। इसमें हाफ वाले में जो रखना है वो आपको क्वेश्चन 1 रखना है, क्योंकि आधे घंटे में आप ट्रू फॉल्स के बड़े आराम से 12 नंबर गैदर कर सकते हो। 4 नंबर के 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ये टाइम अगर आपने मेरे हिसाब से किया तो भी आपका पेपर आधा घंटा पहले कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 घंटे में हो जाएगा। और अगर आपने इस सेकंड वाले स्टेज पे अगर हाफ एन आवर ज्यादा भी ले लिया तो भी पेपर 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। मिनिमम 70 बोल रहा हूं, आप इससे ज्यादा भी लाओगे। ये तो मिनिमम है, ये तो मैं आपकी थोड़ी कंजर्वेटिज्म अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि 70 तो आएंगे ही आएंगे। तो बेटे इसको पूरा फॉलो करिएगा, ये आपकी 70 की स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पक्का जी, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे, आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ और बात डिस्कस करनी है तो मैं अपने हर वीडियो के कमेंट के नीचे रिप्लाई करता हूं, जवाब देता हूं। कमेंट करके बताना कि आपको कुछ और रिलेटेड पूछना है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसी वीडियो आएगी कमेंट कर देना। डन। टेक केयर। मिनिमम 70 लाना है, इस बार May 25 फाड़ देना है। इस बार May 25 के अंदर सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में नंबर चाहिए चाहिए। ठीक है, ग्रैंड टोटल के लिए कमेंट में लिख देना। डन। टेक केयर बच्चा।